चलिए देखिए, क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। यहाँ पर दिया हुआ है कुछ हमारे नीचे देखिए बॉक्स में कुछ इस प्रकार से सभी का मान दिया हुआ है, ए का, डी का, एन का और ए एन का। अब इसमें कुछ ऐसे हैं कि किसी का मान नहीं दिया हुआ है तो उसका मान आपको निकालना है। तो ए का मतलब पहले क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है और ए एन का मतलब क्या होता है, पहले ये जानना होगा। तो देखिए, ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर, एन का मतलब होता है पदों की संख्या और ए एन मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम में कितना दिया हुआ है, ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर होता है सार्वंतर, कुछ नहीं बारी बारी से पढ़ेंगे आराम आराम से। एन मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या और ए एन मतलब होता है अंतिम पद, एन मतलब होता है अंतिम पद। तो हमको इस चार में से कोई तीन दिया रहता है और एक पूछता है। इस चार में से कोई तीन को दे देगा, एक का मान बोलेगा निकालने के लिए। इस बॉक्स में भी वही काम किया है, देख लीजिए। ए का मान 7 दिया है, डी का मान 3 दिया है, एन का मान 8 दिया है, तो ए एन नहीं दिया, ए एन पूछ रहा है। अब 4 गो रिलेशन है, 4 गो में से 3 गो दिया और एक नहीं दिया। तो अब इस 4 गो रिलेशन वाला समांतर श्रेणी में ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इन चारों पर लागू हो रहा है? तो हाँ है, और उसी फॉर्मूला के तहत हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आराम आराम से। उसी फॉर्मूला के तहत देखेंगे कि चारों का चारों रिलेशंस समांतर श्रेणी के किस फॉर्मूला में आ रहे हैं। तो देखिए, हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि ए एन मतलब अंतिम पद बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। अंतिम पद ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जहाँ ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, जहाँ ए एन बराबर अंतिम पद, यहाँ लिख भी दिए ऊपर भी। ए बराबर होता है प्रथम पद, ए एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या, डी बराबर सार्वंतर। देखिए, ये चार चीज आपको बोले थे, अगर इस चार रिलेशन जिस भी फॉर्मूला में है उसी फॉर्मूला का आपका प्रयोग करना है आपको। तो देखिए, ये चारों का चारों फॉर्मूला किस में है, चारों का चारों रिलेशन किस फॉर्मूला में है, इस ए एन के फॉर्मूला में है। ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। और इसी फॉर्मूला के तहत हम जो भी मान इस चार में से पूछेगा उसका मान ले आएंगे। अब मान लीजिए चारों रिलेशन इस फॉर्मूला में है, अब हमको इसमें से 3 को दे देगा, एक नहीं देगा, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो सारे मान को यहाँ पर पुट करेंगे, रखेंगे और एगो मान आराम से आ जाएगा। और कैसे आएगा, सो देखिए कितने आसानी से आएगा, वो देखिए आराम से बारी बारी से। देखिए, सवाल नंबर 1 पहला में क्या कहा है, ए का मान दिया है 7, डी का मान दिया है 3, एन का मान दिया है 8 और हमसे पूछ रहा है ए एन का मान। देखिए, 3 को दिया है और चौथा पूछ रहा है, तो जो दिया है पहले उसको आराम से लिख लेंगे। तो क्या दिया है देख लीजिए, पहला में ए बराबर दिया हुआ है 7, डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8, ए एन हमसे पूछ रहा है, ए एन नहीं दिया हुआ, तो ए एन बराबर व्हाट। तो जो ए एन का फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर लिखाए हैं, सिखाए हैं, वही यहाँ पर लगाएंगे। हम पहले ही कह दिए हैं कि ये चारों रिलेशन, ये चारों फंक्शन जिस फॉर्मूला में है उसी फॉर्मूला का प्रयोग करिए। अगर ये 3 चीज, चारों में से 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज पूछेगा तो आप इसी फॉर्मूला के तहत बनाइएगा और कोई दूसरा फॉर्मूला आप नहीं बनाइएगा, इसी फॉर्मूला के तहत। तो चलिए देखिए, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस
ए एन बराबर फॉर्मूला होता है, इधर मिटा देते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ए एन हमको निकालना ही है, तो ए एन का जगह पर नहीं कुछ तो ए एन ए रखेंगे, बराबर में है तो बराबर में ए का मान देखिए कितना है 7। ए का मान पहला सवाल में कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो ए का मान रखेंगे 7, प्लस है तो प्लस रखेंगे, इंटू है तो इंटू एन का मान देखिए कितना है 8, तो एन लग रखेंगे 8, माइनस है तो माइनस, एक है तो 1, और डी मतलब ये गुणाम है तो डी। देख लीजिए डी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो डी लग रखेंगे 3। अब आराम से यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ए एन बराबर 7 प्लस है तो प्लस 8, पहले कोष्ट का क्रिया, पहले कोष्ट का क्रिया बोर्ड मास के नियम में सीखे होंगे, पहले कोष्ट की क्रिया तब कोनो और क्रिया। तो पहले कोष्ट वाला क्रिया, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, गुना में 3 है तो 3। अब चलिए ए एन बराबर पहले गुना की क्रिया तब जोड़ की क्रिया, देखेंगे पहले क्या चीज है, तो पहले गुना है और जोड़ भी है, तो पहले गुना तब जोड़। तो 7 प्लस है तो प्लस, 7 तिया 21, फिर ए एन बराबर अब जोड़ेंगे 21 में अगर 7 जोड़ेंगे बबुआ कितना होगा 28 होगा। तो ए एन का मान हमको आराम से देखिए आ गया कि नहीं। 3 गो चीज दिया हुआ था इस 4 में से और एक चीज पूछ रहा था, देखिए आराम से ए एन का मान आ गया कितना 28। इस ए एन में हम भर देंगे 28। कितना आसानी से बना, कोई ज्यादा दिक्कतें हुई नहीं। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में ए का मान -18 दिया है और डी का मान नहीं दिया है, फिर एन का मान 10 दिया है, ए एन का मान 0 दिया है। हम 11 बना देते हैं, बाकी सब आप लोग बना के हमको कमेंट करिएगा। चलिए देखिए 2 नंबर में क्या दिया है, ए का मान दिया है -18, डी का मान नहीं दिया है तो डी का दिए रहने देते हैं वाट। उसके बाद एन का मान दिया है 10 और ए एन का मान दिया है 0। ए का मान दिया है -18, डी का मान दिया है नहीं दिया है डी का मान, एन का मान 10 दिया और ए एन का मान कितना दिया है 0 दिया। तो चलिए यहाँ से फिर ये 4 गो में से देखिए एगो चीज पूछ रहा है और 3 गो का मान दिया हुआ है। हम आपको बोले हैं कि 4 में से कोई 3 दिया रहेगा और 1 नहीं दिया रहेगा, तो आप ए एन के ही फॉर्मूला से बनाइए। तो आराम से ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन का मान इस बार देखिए दिया हुआ है कितना 0, तो ए एन के पास रखेंगे 0। ए दिया हुआ है -18 प्लस एन का मान दिया है 10 -1 और डी का मान दिए है तो दिए रहने देते हैं, क्योंकि डी का मान तो दिया ही नहीं है, डी निकालना ही है। तो 0 है तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9 और गुना में डी है तो डी। देख लीजिए -18 इधर है -18 बराबर की साइड लाएंगे तो हो जाएगा +18। कोई भी चीज उधर अगर माइनस में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इधर है -18 बराबर की साइड लाएंगे तो +18 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर है, 9 में डी से गुना करेंगे तो 9 डी हो जाएगा और 9 दूना 18 बराबर में डी। देखिए आराम से डी का मान आ गया, इसीलिए डी बराबर 2। अब आराम से इस डी का क्या भर देंगे 2 भर देंगे, डी का मान आराम से आ गया कितना 2 आ गया। तो चलिए 1 नंबर और 2 नंबर हम आपको बना के दिखा दिए हैं, बाकी 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर में भी देखिए वही बात वही सब फॉर्मूला लगाएंगे। 3 गो चीज दिया हुआ है, चौथा चीज पूछा होगा, पूछ भी रहा है, आपको बना करके हमको जल्द से जल्द बताना है कि किसका कितना आंसर आपको आया है। नोट्स कर लीजिए।